दोनों लोगों के पॉडकास्ट हुए और दोनों लोगों के पॉडकास्ट के बीच में एक नाम बार बार बहुत आ रहा था, विष्णु भैया का। तो हमारा उद्देश्य था आप तक सच्चाई पहुंचाने का, तो मैंने सीधे विष्णु भैया से ही बात करना उचित समझा। तो नेक्स्ट आवाज़ जो भी आप सुनेंगे वो विष्णु भैया की होगी और उनसे खुल के बात करते हैं इस विषय के बारे में। विष्णु भैया, सबसे पहला सवाल जो हम आपसे करना चाहेंगे, देखिए कुछ लोग विरोध में खड़े हैं शिवम भाई के, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें कितनी क्या सच्चाई है और आपको क्या लगता है कि फ्रेम के लिए ये सब किया गया या श्रद्धा भाव था, क्या था? सर्वप्रथम तो सभी लोगों को आनंदेश्वर बाबा की जय हो। मैं इस संबंध में एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये एक धार्मिक यात्रा थी, धार्मिक यात्रा में उनका इस तरीके से रूप इख्तियार करना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं था। और अगर दिखाना ही आपकी बुद्धिमत्ता है तो मुझे लगता है आपको अपने सभी भाइयों को दिखाना चाहिए था, सभी भाइयों के बारे में बताना चाहिए था। इस पूरे प्रकरण में मैंने एक चीज़ बहुत गौर से गौर करी है कि खुद को सत्यापित करने का बहुत प्रयास किया गया है, जबकि सत्यापित कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ भजन करना था, कीर्तन करना था और पथ की ओर अग्रसर रहना था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये धर्म के लिए सही नहीं है कि धर्म कार्य क्षेत्र में इस तरह से इस तरीके की विचारधाराओं का प्रयोग किया जा रहा है, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए या अपने आप को जनवाने के लिए। हम कहते हैं जिसे शिव जानते हैं ना, उसे एक दिन दुनिया भी जान ही जाती है। पहले शिव को तो जनवाओ, आप दुनिया को जनवाने का प्रयास करोगे दुनिया ही जानेगी। और मैं मानता हूँ कि यदि दुनिया जान जाएगी तो एक दिन दुनिया यहीं छोड़ जाएगी, और शिव जान जाएंगे तो वहाँ तक ऊपर जाएंगे। बिल्कुल, आप सही बात बोले। अच्छा, पूरे दोनों लोगों के कन्वर्सेशन के दौरान आपका नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपका ही नाम दोनों लोग ले रहे हैं कि हमारे संरक्षक हैं। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे जतिन भाई ने हमारे खंडन किया था कि सेवाधार वाला, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ शिवम जी कितने साल से सेवाधार थे और क्या ये बात सही है जो भी उन्होंने बोली या जो जतिन भाई बोल रहे हैं? देखिए, विगत कुछ वर्षों से वो सेवादार हैं और सेवा कार्य भी किया है, नो डाउट। कांवड़ यात्रा में जाने से पहले इनका बर्ताव भी बहुत अच्छा था। वो कहते नहीं है कि फेम मिल जाने के बाद लोग थोड़ा बौरा जाते हैं जी, तो वो छोटा भाई है, वो भी हमारा यही कहेंगे कि वो बौरा गए हैं थोड़ा सा। और हम तो मान लो बड़े, हमारा काम है माफ़ कर देना। और हमारा नाम इसलिए लिया जा रहा था भैया क्योंकि चूंकि हम बड़े भाई बने हैं, तो अब छोटे भाई कोई कार्य करते हैं तो बड़े भाइयों को उसमें संलिप्त रहना पड़ता है, तो हम उसमें थे। अब आपस में थोड़ा कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहा, उस पर हमने बीच में एक बार वार्तालाप भी करी, समझाने का प्रयत्न भी किया। देखिए, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। वो कहते नहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। तो अगर सुमत नहीं है तो कुछ नहीं है। सुमत बहुत आवश्यक है। और ये यात्रा, कांवड़ यात्रा या किसी भी प्रकार की धार्मिक यात्रा, ये सत्य सनातन को जोड़ने का कार्य करती है। यदि हम यात्रा के दौरान खुद से खुद में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हम सत्य सनातन को जोड़ने की क्या बात करते हैं। हम कहते हैं आपसी मनमुटावों को किनारे रखते हुए हमें सत्य सनातन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये तेरा ये मेरा सब यहीं पड़ा रह जाएगा, साथ सिर्फ कर्म जाएगा। तो कर्म इतना अच्छा कर कि सोचना ना पड़े। अपने द्वारा रखा गया हर एक कदम इस प्रकार से आपको महसूस हो कि जब आप पलट करके कदम को देखें ना तो गर्व होना चाहिए, पछतावा नहीं। तो मैं अपने छोटे भाई को इस ब्रॉडकास्ट चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा शिवम को, शिव को जानने का प्रयास करो। शिव को जानना बहुत आवश्यक है। प्रेम की दूसरी प्रतिलिपि शिव हैं और विश्वास करो, शिव को पालोगे तो सब मिल जाएगा। कि इस पूरी यात्रा को राजनीति मोड़ दिया गया है, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या इसको सच में राजनीति मोड़ दिया गया है या इस यात्रा के दौरान कितनी क्या सच्चाई? राजनीतिक मोड़ आप अगर कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं, क्योंकि जहां पर कुछ भी सत्यापित करने का प्रयास किया जाएगा वहां राजनीति डेफिनेटली है जी। और यात्रा में, पूजा में, भजन में, कीर्तन में कुछ भी सत्यापित करने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि सबसे बड़ा है भाव धार्मिक प्रत्येक कार्यक्रम में जी। वहाँ आप अगर जनवाने का, बताने का या दिखाने का प्रयत्न करोगे तो वो एज अ राजनीति ही माना जाएगा और राजनीति शिव के दरबार में नहीं चलती। हमारे विष्णु भाई जो बहुत कुछ बातों को क्लियर करते नजर आए, और हालांकि उनके पास वक्त बहुत कम है और वो मंदिर में ही व्यस्त इतना रहते हैं तो वो कैमरे के सामने बहुत ही कम आते हैं, तो इसीलिए उनसे जो कीमती वक्त हमें मिल सका और उनसे जो सही बातें थी वो आपके सम्मुख हमने रखी हैं। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि क्या और इसमें सही हो सकता था, क्या इसमें गलतियां हुई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।